हे गर्ल्स, हाउ आर यू? फाइन। कौन से स्कूल से हो? ऑलराइट गाइस, हमारे साथ आज ये 15 सेक्टर पंचकुला की गर्ल्स स्कूल की गर्ल्स हैं एंड इनसे आज मैंने जब बात की कि ये 2 साल से इनका लॉकडाउन में क्या हाल हो रहा है, इनमें हमारे साथ हैं +1 की एंड +2 की, राइट? कौन सी स्ट्रीम्स हैं आप लोगों की? आर्ट्स एंड मेडिकल। सो एक है मेडिकल वाला। वाह, बहुत अच्छा पढ़े बेटा, वाह शाबाश। बाकी सारे आर्ट्स वाले हाई फाई दूर से मुझे, मैं भी तुम्हारे साथ की हूँ। अच्छा तो बताओ, ये 2 साल तुम्हारे जो घर पे रहे क्या था, मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस था? बोरिंग था। और क्लासेस का क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, ऑनलाइन वही करते थे। ऑनलाइन आ रहे थे। +1 में कभी नहीं लगी ऑनलाइन क्लास। कभी क्लास नहीं लगी। और एग्जाम्स हो गए? एग्जाम 20 मार्क्स वाले एग्जाम? अच्छा, ऑफलाइन हुए ऑनलाइन? ऑफलाइन हुए थे। अब इसके ऊपर जरा भड़ास निकाल दो फिर, क्या ऑनलाइन क्लासेस लगा के। हमने क्लास ऑनलाइन लगाई पर एग्जाम ऑफलाइन हुए, इसका फायदा क्या है? जो भी है पेरेंट्स हमें डांटेंगे, ये टीचर्स हमें डांटेंगे, तुम्हारे मार्क्स नहीं आए। ऑनलाइन क्लासेस में कोई बच्चा नहीं पढ़ता, सब क्लास आके लगा रख देंगे फोन, साइड में टीवी देख रहे होंगे, फोन चला रहे होंगे। कुछ ऑब्वियसली यही होता है, घर पे कोई इतना ध्यान नहीं देता। घर पे ध्यान भी नहीं देते और उन्हें बोलो तो वो कहेंगे कि तू साइड में होके पढ़ ले खुद, हमें हम न्यूज देख रहे हैं, कोई मम्मी सीरियल देख रही है, भाई गेम खेल रहा है, मौका ही नहीं मिलता घर पे पढ़ने का। और कुछ? और मैम को ना ऑनलाइन क्लासेस लगती है पर ऑफलाइन वाले मार्क्स चाहिए होते हैं। हाँ, बताओ, ये नाइंसाफी है। और ऑनलाइन हमारा एग्जाम होगा तो हम इतने मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन ऑफलाइन हो गया हमारे तो टाटा फिश होगी। तो मतलब अब जस्टिस चाहिए, यू वांट जस्टिस के भाई ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम वो पढ़ा के ऑफलाइन एग्जामिनेशन ले ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ, मतलब ठीक हो इसके साथ? नहीं मैं तो कह रही हूँ स्कूल खोले, अब तो कोरोना भी चला गया। अब जैसे यहाँ हमारे साथ कोरोना की ऑनलाइन क्लास ले, ऑनलाइन पेपर भी ले, ऑफलाइन पेपर नहीं देना हमें। अब जैसे आप मेडिकल वाले हो, राइट? तो अब आपको क्या लगता है, सबके नंबर ज्यादा अच्छे आ रहे हैं तो आपका कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा? मेरा तो बढ़ेगा ही, मतलब कि जो लड़कियां ज्यादा अच्छा कर सकती हैं और जो नहीं कर सकती वो भी वैसे, उनको भी वैसे ही मार्क्स मिल रहे हैं, तो फिर मुझे तो बुरा ही लग रहा है इस चीज से। मेरा तो लेवल उनके साथ इक्वल हो रहा है ना। एंड आर्ट्स वालों, इसके ऊपर आपका क्या है? आर्ट्स वालों का क्यों नहीं होता कुछ? आर्ट्स वालों को समझते पढ़ते नहीं है, हमें क्या पता, पर हमें पढ़ना पड़ता है। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? इकोनॉमिक्स। सबके पास अलग-अलग साइंस और हिस्ट्री। बताओ, जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ रहा है उसका तो ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं किसी भी बड़े सब्जेक्ट से बहुत बड़े। अब आपका भी जैसे, आप इन आर्ट्स को किस तरह से कंटिन्यू करोगे आगे? ऑफलाइन करना चाहिए ज़्यादा करके, तो ऑनलाइन तो इतना मतलब कंफर्म नहीं होता। हमारे जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में हम और कुछ नया सीखने को मिलता है, ऑनलाइन में वो चीज़ हमें मिलती नहीं है ना। तो अब जैसे, अब कम से कम भी नहीं तो आपका 1 साल स्कूल में बचा है, राइट? अगर अब ये 1 साल भी आपका कोविड में निकल जाता है, व्हाट यू गर्ल्स थिंक, क्या होगा इन फ्यूचर आप लोगों का? हमें कुछ सीखने को मिलेगा नया, ना हम कुछ पढ़ सकेंगे और ना कुछ कॉलेज में जाएंगे। अगर हमने ये सर्टिफिकेट भी कहीं दिखाई तो हमने पढ़ा है बेशक, पर ये सारे तो ये कहेंगे ना कि ये तो कोरोना में पास हुए हैं। उनको क्या पता कि हमने पढ़ाई, उन्हें क्या पता कि हमने पढ़ाई की है, ये तो उनको नहीं समझ आएगा ना। उन्हें क्या पता कि बच्चे ने गूगल से देख के करा या अपनी मर्जी से करा। राइट, आई एग्री। बच्चा स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ दिन के सामने करते हैं, बच्चा अपने आप कर रहा है, पर उनको नहीं पता कि ऑनलाइन में बच्चा चीटिंग करके कर रहा है या अपने आप से कर रहा है। इसलिए ये तो टीचर्स को भी पता है कि बच्चे ऑनलाइन जब करते हैं तो चीटिंग करते ही करते हैं, क्योंकि साइंस में बच्चे के 20 में से 20 मार्क्स आते हैं और अभी ऑफलाइन पेपर हो जाए तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा बच्चे फेल होते हैं जो है, लेकिन उसमें सारे 20 में से 20 होते हैं, सबका ऑनलाइन पेपर होता है। तो ये बात तो टीचर को भी समझ आनी चाहिए कि तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, स्कूल अभी खुल जाए? खुल जाए। और ये जो कोविड चल रहा है फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए पूरा यानी
बच्चों को बोल दो कि अपना सैनिटाइजर लेके आओ, मास्क लगा के आओ। जैसे बोल रखा है कि डबल मास्क चलेगा तो डबल मास्क लगा के आए बच्चे, सैनिटाइजर लेकर आए अपना। तो मतलब आप लोग पूरी तरह से रेडी हो हर तरह की सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, बस यू वांट कि स्कूल ओपन हो जाए एंड आप लोग ढंग से पढ़ो। यस, सीरियसली अपने लिए क्लैपिंग करो, सीरियसली यू गाइस डिजर्व इट। थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम एंड नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। मैम मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि दैट बीइंग अ प्रिंसिपल एंड बीइंग अ टीचर व्हाट यू फील जो 2 साल से बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल हो गए हैं एंड 2 साल बहुत लंबा पीरियड है किसी भी बच्चे के लिए स्कूल ना जाना। सो व्हाट यू फील रिगार्डिंग दिस? देखिए कि ये तो इट्स ट्रू कि बच्चों को जो है वो टोटली जो है उनको नहीं कुछ भी समझ आ रहा है। हम उनको बहुत सी असाइनमेंट्स बना के भी भेज रहे हैं या उनको हम वीडियो बना के भी भेजते हैं, ऑडियोज़ भी बना के भेजते हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स सेइंग कि हमारा डेटा जो है वो उसमें ख़राब होता है, नेट उसमें नहीं आ रहा है या डेटा उड़ जाता है या डेटा ख़त्म हो जाता है हमारा, तो हम बच्चों को नहीं भेज सकते। एंड सेकेंड इज़ कि उनके लाइक जैसे हमारा जो है वो जनरली हमारे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनके 3 या 4 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा इशू यही है कि अगर हम एक ही टाइम में क्लासेस स्टार्ट करते हैं, उनके टाइम टेबल इस तरह से सेट करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम आती है कि 2 बच्चे या एक ही बच्चा पढ़ सकता है और तीसरा चौथे बच्चे नहीं पढ़ सकते। हम वो भी टाइम हमने शेड्यूल चेंज करके देखा, हमने इवनिंग में क्लासेस अटेंड कर लगाई कि जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं वो इवनिंग में क्लासेस अटेंड करें। बट लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली एंड पेरेंट्स आर आल्सो नॉट टेकिंग एनीथिंग, कि उनको ये है कि अभी ये चलेगा, पीरियड ऐसे ही चलेगा और हमारे बच्चे जो वो इसी तरह से थ्रू हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। एंड दे आर नॉट बाइंग द बुक्स ऑल्सो, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब जैसे हर एक स्टूडेंट पास हो रहा है, वेदर इट इज 10th +2 प्राइमरी जो भी है, अब जब भी उनके स्कूल तो स्टार्ट होने ही है, आज 2 साल बाद कभी भी जब स्टार्ट होंगे, तो क्या वो उस तरह से उनकी लर्निंग जो होगी वो उस लेवल पे हो पाएगी कि उनको पिछला तो आता नहीं है, तो वो अपना नया स्टार्ट कैसे करेंगे? नॉट एट ऑल कि जब हमें जो था वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आए थे कि गवर्नमेंट ने जो था वो रीओपनिंग की थी स्कूल्स की, जब बच्चे आए थे तो दे वर टोटली ब्लैंक, कुछ भी नहीं उनको आता था। इवन जो था वो 9th और 10th के स्टूडेंट्स भी थे, वो दे कैन नॉट इवन राइट प्रॉपरली। सो ये बहुत बड़ा जो था वो हमें नुकसान हुआ है और नुकसान आगे भी फर्दर जो हो इस तरह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, फेस करनी पड़ेगी। अब जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो तो टीचर्स को देने ही हैं, हाँ, तो वो उसके लिए स्टूडेंट के लिए मतलब उससे रिगार्डिंग कुछ है, स्टूडेंट्स ऐसा कुछ है कि वैक्सीन लगा के अगर स्टूडेंट आ जाए? वैक्सीन लगा के स्टूडेंट्स आ सकते हैं बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज कि एक वैक्सीन के बाद जो है वो दूसरे वैक्सीन में बहुत टाइम लगता है। तो अभी भी ऐसा जो है वो कुछ बहुत से पेरेंट्स हैं या वो फील करते हैं कि वो खुद ही नहीं लगवा रहे वैक्सीनेशन, कि एक उनका जो है वो माइंड सेट इस तरह कि हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगी, वैक्सीनेशन के बिना ही हम ठीक हैं, तो बच्चों के लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगी। कि जिस तरह का क्राउड हमारे पास आते हैं उसमें थोड़ा सा हम लोगों को ये लगता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, वो वैक्सीनेशन भी लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे इससे। तो स्कूल रेगुलरली स्टार्ट करने के लिए बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आपने कोई ट्रायल्स किए कि हमने स्कूल स्टार्ट करें? लास्ट ईयर हमने ट्रायल किए थे। हमने सबसे पहले हमने ओपन में क्लासेस लगाई और फिर जहाँ हमारे पास फ्रेंड्स ज़्यादा थे वहाँ पर हमने जो था वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक जो हमारा सेक्शन था उस सेक्शन को हमने 2 या 3 में डिवाइड कर दिया। ओके, तो कैसा रहा? ठीक था। कैसा रिस्पांस रहा? रिस्पांस वाज गुड। 9th और 10th का रिस्पांस, 9th, 10th एंड 12th का रिस्पांस वाज गुड। ओके, तो अभी आपको क्या लग रहा है जैसे अब +2 के बाद जिन बच्चों ने अलग अलग स्ट्रीम्स में जाना है, हो सकता है ज़्यादा नंबर आने के बाद कोई भी किसी भी स्ट्रीम को चूज कर ले और उसके बाद वो चल ना पाए? बिल्कुल ये कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, जिनको हमें था कि वो एवरेज स्टूडेंट है एंड दे हैव सिक्योर्ड 80+ मार्क्स एंड दे आर सेइंग कि हम लोग जो हैं वो मेडिकल में लेंगे, नॉन मेडिकल लेंगे। तो ये तो प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, स्कूल्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी है। तो व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर तो आपके सामने है कि फ्यूचर कैसा रहेगा। आई डोंट थिंक कि फ्यूचर जो है वो उनका बहुत कुछ बेटर होने वाला है। थैंक यू सो मच। नमस्ते टू यू। तो अब जैसा कि आपके सामने मैंने प्रिंसिपल मैम से बात की थी कि ऑनलाइन क्लासेस का एंड स्टूडेंट्स के ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन वो क्लियर कर रहे हैं,
उसके ऊपर व्हाट यू थिंक कि 2 साल से बच्चा स्कूल भी नहीं आ रहा है एंड वो फिर भी क्लियर कर रहा है एग्ज़ाम, उस पर आप क्या कहेंगे? एक तो मैम इसका ये भी फर्क पड़ेगा ना, जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो सेम चल रहे हैं दोनों, एक एवरेज स्टूडेंट और एक जो इंटेलिजेंट है काफ़ी, वो सेम चला गया, उसको तो लॉस ही है ना इस चीज़ का, उसका तो कैरियर बेचारे का वहीं पर डूब गया। और जो एवरेज वाला था उसको खुशी है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, मैं अपना कुछ भी आगे स्ट्रीम यूज कर सकता हूँ, उसको बेनिफिट मिल गया फ्यूचर। बट मैम ये भी है कि भी जो मार्क्स फुल ले रहे हैं बट उनका एवरेज लेवल उतना ही है, आगे जाके दिक्कत उनको है। जो बच्चे ऑलरेडी 90 अबव लेते थे या पहले से प्रिपरेशन में थे वो एज इट इज़ चलेंगे क्योंकि उनको सपोर्ट है, उनके पेरेंट्स का हो चाहे उनको अपने टीचर्स का हो। मैम हमने पूरी कोशिश की है कि हम ऑनलाइन भी अपने बच्चों के साथ उस कांटेक्ट में रहें। हमने इवन उनको कहा है, उनके पेरेंट्स को कहा है कि हमें कॉल करें, हम जितना हो सकेगा उतना अपने बच्चों के लिए करेंगे, जितना एफिशिएंट हो सकता है हम कॉल पे बताएं उनको कि गाइड करें, चाहे यूट्यूब पे जाके ये चैनल पे जाओ आप, यहाँ जाइए, यहाँ आपको आगे आगे और अच्छा वो मिलेगा। पर जो करने वाले हैं जाते वही हैं, और जो नहीं करने वाले मैम वो वहीं रुके हुए हैं। अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं तो उसमें भी मतलब कि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही लगा रहे हैं क्लासेस, जो जिनको नहीं है जो इंटरेस्ट, पेरेंट्स सीधा नहीं तो कहते हैं हमारे पास फोन नहीं है या मैम जी ये 3-4 भाई बहन है इनका नहीं हो रहा है तो इनकी क्लासेस चेंज कर, वो चेंज करके भी देख ले टाइम, लेकिन नहीं लगा रहे थे लोग। जो पेरेंट्स सीरियस है मैम उन्होंने सेकंड हैंड फ़ोन खरीद के भी अपने बच्चों में अवेलेबल करवाए हैं, और जो नहीं सीरियस है उन्होंने बहाना ही मारा है कि नहीं हम नहीं करवा सकते। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है मैम कि भी हाँ हम भी, हमारे भी चिल्ड्रन हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि जितना टीचर उनको एफर्ट्स दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, एटलीस्ट 100 नहीं तो एटलीस्ट 50 या 60% उनके माइंड में उस क्लास का हो कि हमने ये टॉपिक किया है, वो करवाएं उनको, ताकि नेक्स्ट क्लास में जाकर उनको कोई प्रॉब्लम आए। बट डिपेंड ऑन भी हाँ अगर पेरेंट्स सीरियस हैं या बच्चे कर रहे हैं वही। अब जो भी स्टूडेंट है वो बच्चा ही है, उसको पढ़ाई से भागना है, चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, वो पहले खेलना प्रेफर करेगा अगर उसको पढ़ाई दी जाए या यही दिया जाए। तो ऑनलाइन जितने भी बच्चों ने लगाई है उनका क्या रिस्पांस रहा है, मतलब उनके रिस्पांस का भी आपको कैसे आइडिया है, क्योंकि एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन हुई है। मैम हाँ वैसे हम लोग तो टीचिंग PRT लेवल के हैं, बट फिर भी हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो मैं उस लेवल में आपको बताती हूँ कि ऑनलाइन अगर आप, मैंने कहा ना कि पेरेंट्स का बहुत रोल है। अगर ऑनलाइन अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को समझा के बिठा रहे हैं नहीं बेटा क्लास अटेंड करनी है, और उस हिसाब से उसका माइंड प्रिपेयर किया गया है, तो बच्चा वो अटेंड कर रहा है और वो रिस्पॉन्ड और वो सुनना वो सब कुछ एवरीथिंग उसका आ रहा है। और हमने भी, हमारे पास भी जो स्टूडेंट्स हैं, हमने भी जो क्लासेस लगाई हैं, जो मेरे पास मैम स्टार्टिंग से थे स्टूडेंट्स, वो स्टार्टिंग से लगा रहे हैं। हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उनका रिस्पॉन्ड भी हमें मिलता है, बट वो है वही है कि 3 या 4 या 5, बाकी जिनका नहीं आता उनका नहीं आता। तो जैसे क्लास में भी 3 या 4 या 5 ही होते हैं जो टॉपर्स लिस्ट में होता है, लेकिन अब तो वो बच्चे भी 80+ स्कोर कर रहे हैं जो कि बैक बेंचर्स भी हैं, जो मिडिल बेंचर्स भी हैं। हो सकता है चीटिंग करके, जैसे चीटिंग कर, वही बात है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे हो रही है एवरीवन नोज। तो फिर इसका इन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? ज़रूरी नहीं है कि वो जिन्होंने 10th कर लिया, +2 कर ली, उन्हीं के ऊपर है। प्राइमरी लेवल का बच्चा, प्राइमरी लेवल में देखो, एक तो सबसे पहले तो बच्चों को राइटिंग की प्रॉब्लम है, फिर लिखना ही, उनकी जो राइटिंग स्किल है वो ही पुअर होती जा रही है, ना तो बच्चों को लिखने में इंटरेस्ट है। लर्निंग तो बात की बात है, जब वो लिखना ही नहीं पसंद कर रहा है तो लर्न कहाँ से करेगा? वो लर्निंग पूरी उसकी राइटिंग नहीं है, लिखने के लिए वो सोचता है कि आज नहीं काम किया कल कर लूँगा, कल नहीं परसों, ऐसे ही है। प्रॉब्लम तो मैम फेस करनी पड़ रही है, वो ड्यू टू कोविड हो, पहले भी होती थी, ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम आती थी, बट हम लोगों का जो अपना एफिशिएंट लेवल है हम देते थे बच्चों को, जब तक वो हमारे सामने रहे या साथ रहे। बट अब जो बेसिक प्रॉब्लम वो तो है ही है, बट उसके साथ हमने पूरी कोशिश की है कि अपने लेवल पे जितना भी हो सके उतना करें। बाकी हम जो प्रॉब्लम है वो आपको भी दिखाई देती है, हम लोगों को। एंड व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ नर्सरी, मतलब नर्सरी का बच्चा क्लास में ही नहीं टिकता टीचर के सामने, ऑनलाइन क्लास उसको अगर लगा के दे दी, वो तो ना उसका इंटरेस्ट है उसमें, क्योंकि उसके घर में उसके सामने टीवी भी है, उसके सामने उसके स्नैक्स हैं, तो उस बच्चे के लिए क्या होगा? उसको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टीचर्स की। देखो इसमें तो पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं ना, अगर पेरेंट्स थोड़ा सा एफर्ट दिखाएंगे, टीचर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे तो ही मतलब कि बच्चा सिंसियर होकर पढ़ाई करता है। नर्सरी में तो हम ऑब्वियसली टीचर का प्रॉपर चाहिए,
कि भी सामने हो, वो टीचर ही सिखाता है बच्चे को। क्योंकि नर्सरी में तो पेरेंट्स के एफर्ट्स चल ही नहीं सकते, पेरेंट्स के सामने वो सिर्फ उनका बच्चा, वो तो उनको सिर्फ लाड प्यार कर सकते हैं, बच्चे को भी यही पता है। मैम मेरा खुद का बेबी है, वो जाने वाला है अभी, उसमें मैंने नहीं अभी एडमिशन करा, क्योंकि मुझे पता है कि वो बैठेंगे ही नहीं। मैं जितना करवा सकती हूँ उनको घर में हम करवाते हैं, बट वो नहीं है, वो जो लेवल मिलता है स्कूल में वो कहाँ से मिलेगा। इवन यू आर अ टीचर, आपका जो सन है वो आपसे उस तरह से पढ़ पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो माहौल नहीं बनता है। नहीं बन पाता। हम पढ़ा भी अभी नहीं के पाते। बच्चे मैम जैसे थोड़ी देर ऑनलाइन क्लास लग रही है, उतनी देर वो पढ़ते हैं बस, और जैसे ऑनलाइन क्लास खत्म है वो मैं थोड़ी देर मम्मा खेल लूँ, थोड़ी देर मम्मा ये कर लूँ, ब्रेक दे दो, बस सारा मतलब कि यही चलता है। बट हमने आज इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट हो रहा बच्चे का, तो बड़े छोटे बच्चों को हम समझते कि एनवायरनमेंट का ज़्यादा सिखाया जाए। एनवायरमेंट ज़्यादा जितना हम जो ला रहे हैं, जो घर में हमारे कुछ चीज़ें हैं वो नॉलेज दे दें, वो भी मेरे ख्याल से सफिशिएंट के लेवल की। सो बीइंग अ पेरेंट, मतलब आप पेरेंट भी हैं, आप टीचर्स भी हैं, व्हाट यू थिंक के टीचर होने के पर्सपेक्टिव से आप लोगों ने बता दिया, अब पेरेंट होने के पर्सपेक्टिव से आपके अगर बच्चे बड़े हैं तो क्या वो आपकी बात मानते हैं ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग? नहीं मानते, थोड़ी सी भी नहीं? नहीं, थोड़ी बहुत मानते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। क्या आज मैंने बस एक क्लास लगा दी, अब दूसरी तो मैं थक गया, मैं नहीं लगा सकती। नहीं, अगर ऑनलाइन क्लास लगा भी लेते हैं, वो प्रेशराइज होकर लगा लेते हैं, तो मतलब कि जो होमवर्क है ना वो उनका मतलब कि पेंडिंग में ही रहता है तकरीबन। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से 2 साल आपके बच्चों के भी घर पे गए, तो अब आपके बच्चों का आगे क्या फ्यूचर है? मतलब उनको उस तरह से अच्छे से आ रहा है, ज़्यादा अच्छा आ रहा है उन्हें? 100% तो नहीं है, 60-50 की कोशिश की गई है पेरेंट्स की तरफ से भी। चलो बड़े स्टूडेंट्स का तो मैं भी अभी कह नहीं सकती हूँ, जिनके बड़े हैं, बट मैम ऐसे है ना, टीचर अपनी मर्जी से आते हैं क्लास लगाने, क्योंकि कॉलेज में है मेरा बेटा, तो एक क्लास आती है, दूसरी के लिए बेचारा 1 घंटा वेट करता है, वो कई बार आ जाता है, मैसेज आ जाता है आज क्लास नहीं है, कई बार बैठा रहता है, बस ऐसे ही क्लास लगती है, प्रॉपर लग रही है। तो जब आपके खुद के बच्चे अब नया सेशन स्टार्ट करेंगे एंड जब भी उनके स्कूल्स लगेंगे, क्या वो कवर अप कर पाएंगे इजीली उनका सारी उनकी जो भी एजुकेशन होगी? बहुत मुझे टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा इस चीज़ के मे बी लिए। सिलेबस ऑल ओवर सिलेबस तो हम खुद एक बीइंग अ टीचर मैं कह रही हूँ कि हम सोचेंगे हम पूरा सिलेबस करवा देंगे, हमें ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं। टीचर्स पे तो बर्डन आएगा, इट्स अ ड्यूटी, बीइंग अ टीचर आपको पढ़ाना ड्यूटी है। वो बच्चे का क्या होगा, ना वो इतना एजुकेटेड है, ना उसको उतना मेहनत करने की आदत है। हमारी क्या मेन ओवरव्यू तो मैम क्या इंटरेस्ट ही धीरे धीरे मैम खत्म हो रहा है। अगर मे बी 4th क्लास का बच्चा है तो उसको कहीं ना कहीं 60% उसको ओवरव्यू चाहिए उसका 3rd क्लास का, जो 3rd क्लास में सिलेबस करवाया गया उसका ओवरव्यू पहले करवाया जाएगा, चाहे वो 2-3 मंथ्स पहले लिए जाए। हमारा तो आगे का प्लान यही है मैम, क्योंकि अगर मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं या प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं मेरे पास आए हैं तो उनको मुझे 2-3 मंथ्स तो 2nd का सिलेबस ही ओवरव्यू करवाना है। ये चीज़ उनको होनी चाहिए, ये आनी चाहिए, जो नेक्स्ट बेसिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास के लिए जो होते हैं उसी के फॉलो पे नेक्स्ट हम सिलेबस करवा सकते हैं। और मे बी मुझे नहीं लगता कि सारा सिलेबस हमें आना चाहिए, खासकर इस टाइम पे हम वो मेन जो चीज़ें होनी चाहिए उस क्लास में वो करवाई जा भी रही हैं और करवाई जाएंगी। ठीक, सो थैंक यू सो मच।